लॉकडाउन से पहले थिएटर आर्टिस्ट हुआ करता था। लॉकडाउन ने मुझे थोड़ा सा शायर बना दिया। ये भी बढ़िया। तो अभी कुछ दिन पहले वीमेंस डे गया है और मैं कुछ छोटी सी एक कविता है वो मैं पेश करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। हालांकि ये वीमेंस डे पे है बट ये मर्दों के लिए, ये पुरुषों के लिए है और ये हमारे समाज के लिए है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। तुमने सारे शब्द उसे दिए, किताबों के पन्नों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक, घर के आंगन से लेकर मंदिर के चबूतरे तक, सारे शब्दों का जाल तुमने सिर्फ उनके लिए बुना। और हम पुरुषों का क्या? हम पुरुषों के लिए भी कुछ बताओ, कोई शब्द, कोई लेबल हमारे लिए भी लेकर आओ। तुमने किताबों में उन्हें वीरांगनाएं बताया, तो उन वीरांगनाओं को दबाने वाले हम पुरुषों को भक्षक बताओ। घर की शोभा, आंगन की तुलसी, मंदिर की देवी और कोठे की वैश्या तुमने उन्हें बताया। घर की शोभा, आंगन की तुलसी, मंदिर की देवी और कोठे की वैश्या तुमने उन्हें बताया, तो हम पुरुषों को भी उस तुलसी को मसलने वाला भक्षक बताओ। उन वैश्याओं के गलियों में जाकर खुद को श्वेत बताने वाले हम पुरुषों को भी चरित्रहीन बताओ। मैं तुमसे बराबरी मांगता हूँ। तुमने सारे शब्द उन्हें दिए, हम पुरुषों का क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ कि सारे शब्द सिर्फ उनके लिए क्यों? निर्लज्ज, बलात्कारी, आवारा ऐसे शब्द हमारे लिए भी लेकर आओ। तुमने सारे शब्द उन्हें दिए, हम पुरुषों का क्या? हमारे लिए भी कुछ बताओ। तो जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन ने मुझे थोड़ा सा शायर बना दिया, और वैसे भी शाहरुख भाई ने कहा भी था कि एक तरफा मोहब्बत की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो औरों की तरह मैं कुछ शायरियाँ पेश कर रहा हूँ, दुख भरी ही समझ लें आप। तो कुछ ऐसी है। सोचा तो था कि आज तुझे याद न करूँगा, सोचा तो था आज तुझे याद न करूँगा, खिलवत में बैठ एक और कागज़ तेरे लिए बर्बाद न करूँगा। सोचा तो था आज तुझे याद न करूँगा, खिलवत में बैठ एक और कागज़ तेरे लिए बर्बाद न करूँगा। तभी झमझमाती बारिश ने तेरा नाम गुनगुनाया, हवाओं ने तेरे जिस्म की खुशबू से फिर मुझे बहकाया। और अब खिलवत में अर्ज़े तमन्ना करने बैठा हूँ, मैं फिर एक और कागज़ तेरे नाम बर्बाद करने बैठा हूँ। एक और पेश है शायरी। कभी सोचा न था कि हर दिन हर लम्हा इंतज़ार करूँगा, कभी सोचा न था कि हर दिन हर लम्हा इंतज़ार करूँगा, यूं ही बैठकर तेरी कही हर बात याद करूँगा। भूल जाऊँगा ज़माने की जद्दोजहद को, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे आने का इंतज़ार करूँगा। एक और पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि छोटी सी है। न बेचैन हूँ न सुकून में हूँ, न बेचैन हूँ न सुकून में हूँ, न खुश हूँ न गम में हूँ। न बेचैन हूँ न सुकून में हूँ, न खुश हूँ न गम में हूँ। यकीन कर कि पागल नहीं हूँ मैं, यकीन कर कि पागल नहीं हूँ मैं, पर समझ तो पागलपन में ही हूँ। एक छोटी सी कविता है, थोड़ी रोमांटिक सी है, कोशिश करूँगा आपके दिल तक पहुँचे। तो कविता कुछ ऐसी है। मैं तेरे करीब, बहुत करीब आकर, तेरी नज़रों से होता हुआ वहाँ जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है पहुँचूँगा, और तुझसे इश्क करूँगा। तुझे अपनी बाहों में संभाल कर, तेरी निगाहों से छुप के तेरी निगाहों को तराश कर, अपने लबों को तेरे लबों के पास ले जाकर तुझे चूमूंगा और तुझसे इश्क करूंगा। उन गीले लबों से अपने बदन को भिंगा कर, सर्द लम्हों में ठंडी आग जलाकर, तेरे करीब, बहुत करीब आकर तुझे महसूस करूंगा। मैं अपने इश्क से कुछ इश्क कदर इश्क करूंगा। जैसा मैंने बोला अभी कि एक तरफ़ा मोहब्बत की शायरियाँ हैं, तो ये कुछ एक तरफ़ा अगर आशिक होंगे तो शायद वो रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मोहब्बत में कहा जाता है सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती नहीं है। तो कुछ उनके लिए। जीत न सका तुझे मेरे महबूब, तो हारने अपने इश्क को भी न दूंगा। जीत न सका तुझे मेरे महबूब, तो हारने अपने इश्क को भी न दूंगा।
तुम चाहे जलील कर लो मुझे सर से पाँव तक, तुम चाहे जलील कर लो मुझे सर से पाँव तक, मैं फिर भी तेरा नाम लूँगा और उफ तक न करूँगा। और ये एक आखिरी शेर है, गौर फरमाइएगा। अब मेरी बात नहीं होती मेरे यार से तो क्या हो गया, अब मेरी बात नहीं होती मेरे यार से तो क्या हो गया, वो अजमत नहीं करता मेरे एहसास की तो क्या हो गया। बढ़िया। मैं आज भी उसके कैफियत में लिखता हूँ नज़में, मैं आज भी उसके कैफियत में लिखता हूँ नज़में, वो वाह वाह नहीं करता तो क्या हो गया। थैंक यू।